रक्षा की प्रथम रेखा। क्या आप जानते हैं कि मानव शरीर को अक्सर अपनी रक्षा के लिए युद्ध में होने के रूप में वर्णित किया जाता है? इसका कारण ये है कि शरीर पर लगातार रोगाणुओं द्वारा आक्रमण होता रहता है, जो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनमें विषाक्त पदार्थ, जीवाणु, विषाणु आदि शामिल हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे शरीर में प्रवेश करना कोई आसान कार्य नहीं है। प्रतिरक्षा तंत्र में कई स्तरों पर सुरक्षा के साथ एक बहुपरतीय संरचना होती है, जो सबसे प्राथमिक रक्षा की प्रथम रेखा है, जिसमें त्वचा, नासाश्लेष्मा झिल्ली और जठर रस शामिल हैं। त्वचा में दो अलग अलग परतें होती हैं। एक पतली बाहरी परत, जिसे बाह्य त्वचा कहा जाता है, और एक मोटी आंतरिक परत, जिसे चर्म कहा जाता है। चर्म संयोजी ऊतक, रक्तवाहिकाओं, श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है। ये परत त्वचा को संरचना और मजबूती प्रदान करती है और इसे अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। लेकिन ऊपर की ओर बाहरी परत, जो बाह्य त्वचा की परत होती है, उसमें प्रतिस्थापनशील मृत कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा ये परत एक जल रोधक रेशेदार प्रोटीन द्वारा कठोर हो जाती है, जिसे केराटिन कहा जाता है। इसलिए ये परत सूक्ष्म जीवों को आवश्यक जल या पोषक तत्व प्राप्त होने से रोकती है। इस प्रकार बाह्य त्वचा परत अधिकांश रोगजनक के विरुद्ध एक अच्छे शारीरिक अवरोधक के रूप में कार्य करती है, क्योंकि ये वास्तव में जीवित नहीं होती है। लेकिन इस रक्षा के बावजूद प्रतिकूल हमलावर नाक में आने वाली वायु के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। नासिया मार्ग श्लेष्मा झिल्ली के साथ स्तरित होता है। ये परतें संक्रमण के लिए अति संवेदनशील हो सकती हैं, क्योंकि ये पतली होती हैं और केराटिन द्वारा कठोर नहीं की गई होती हैं। हालांकि बात ये नहीं है। श्लेष्मा झिल्ली की ये उपकला कोशिकाएं श्लेष्मा नामक चिपचिपे तरल के एक अस्तर का उत्पादन और स्राव करती हैं। ये श्लेष्मा प्रवेश करने वाले रोगजनक को फंसा लेता है और इन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा श्लेष्मा झिल्ली की कोशिकाएं एंजाइम लाइसोजाइम का भी स्राव करती हैं। ये एंजाइम रासायनिक रूप से कई रोगजनकों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। निचले श्वसन पथ की ओर थोड़ा सा बढ़ते हुए हम पक्षमाप से आवृत श्लेष्मा झिल्ली को देखते हैं, जो उपकला कोशिका झिल्ली से रोम सदृश बहिक्षेपण होती है। पक्षमाप के समकालीन तरंग की समान चाल के कारण श्लेष्मा रोगजनक को श्वसन पथ से बाहर फंसा लेती है। लेकिन कभी-कभी फंसे हुए रोगजनकों को निगल लिया जाता है। निगले जाने के बाद कुछ सूक्ष्म जीव पाचन मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं और आमाशय में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी इनका सामना अत्यधिक अम्लीयता के संयोजन से होता है, जिसका निर्माण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कुछ प्रोटीन पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन की उपस्थिति के कारण होता है। रोगजनक इस तरह के अम्लीय परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते हैं और अंततः नष्ट हो जाते हैं।